तो हल्द्वानी से जो खबर आई है ना, इतनी अब तो बाहर खाने में भी ऐसे डर लग रहा है कहीं भी खाएं और कुछ भी खाएं। तो ऐसी खबर आई है यहाँ हल्द्वानी में दमवा ढुंगा में कोई रहने वाले एक 19 साल की छात्र की मौत हो गई है मोमोज खाने से। तो ये मोमोज, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये काफ़ी चीज़ें जितनी होती है ये बाहर की एक्स्ट्रा चीज़ें वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बाहर का, ये सबको पता है, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं बाहर का। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम कहाँ से क्या हुआ आपको पूरी जानकारी देते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से, तो आप बने रहिए आगे मेरे चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज जो ये मोमोज के चक्कर में एक लड़की की मौत हुई है उसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ आपको। तो ऐसा बोल रहे हैं कि मोमो खाने से लड़की की मौत हो गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जहाँ तक मैं बोलूँगी, मोमोज आज ही नहीं सोते हैं, हेल्थ के लिए तो अच्छे नहीं है ये, फिर भी लोग इतने ज़्यादा खाते हैं। और हर कदम कदम पे आपको यहाँ पे फास्ट फूड का ठेला मिलेगा। वही मोमो चाउमीन जो बिकता है ना हल्द्वानी में, सबसे ज़्यादा मोमो चाउमीन हल्द्वानी में मिलता होगा। मैं तो यही बोलूँगी, हर कदम कदम पे ठेला है, दुकान है, और हर जगह पे मोमो। और खाने के जो शौकीन है ना, इतने चाव से खाते हैं। घर पे बच्चे खाना नहीं खाएंगे और वहाँ पे ना मोमोज के लिए लोग कितने जाते हैं। रात को मैंने ऐसे भी लोग देखते हैं खाना बना के वो मोमोज लेने जाते हैं मोमोज की दुकान में। और वहाँ पे हेल्थ के लिए चलो ठीक नहीं है, पर मोमोज खाने से मौत नहीं हो सकती है, ये तो मैं बोलूँगी। क्योंकि ये कुछ और हुआ है, कोई और रीज़न है। मेरी दरख्वास्त है कि ये छानबीन करें इस रीजन में क्या हुआ है असली में, और ऐसा क्या हो गया। एक ही प्लेट थोड़ी ना बनाए होंगे उनने, जिनने मोमोज बनाए थे उनने भी तो पूरा बनाया होगा एक डिब्बा। पर यहाँ पे ना मोमोज एक लड़की ने खाया, उसी की मौत कैसे होगी। अगर 2-4 लोगों का ऐसा कुछ हादसा हो जाता है 2-4 लोगों के साथ, तो हम भी बोलते हाँ उनका मोमो और चाउमीन। एक बार हुआ था कि चाउमीन खाने से 3-4 लोगों की मौत हो गई थी, शायद वहाँ पे उसमें कुछ खराबी होगी, वो हमें लगता है चाउमीन में कुछ खराबी होगी इस उधर से। पर यहाँ पे जो एक ही लड़की ने एक ही प्लेट तो बनाए नहीं होंगे उनने मोमोज, और मोमोज खाने से उनकी मौत हो गई, ये बोल रहे हैं। पर ये जरा सा ये सच नहीं है। तो सबसे पहले लड़की कॉलेज गई थी, कॉलेज से आते समय उसने मोमोज खाए, और मोमो खाने के बाद घर गई। घर में उसके पेट में दर्द हुआ कह रही है, और दर्द हुआ तो उसको ले गए हॉस्पिटल। वो भी कहाँ ले गए, सुसला तिवारी में। अरे वो हो सकता है, हम मानते हैं फूड पॉइजनिंग हो सकती है, थोड़ा बासी होंगे तो इससे पेट में दर्द वो हो सकता है, 2-4 दिन तबीयत खराब रह सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पर इससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। इसकी छानबीन करें, तय तक जाएं कि क्या हुआ है असली में करके। यहाँ पे ये खास कारण नहीं रहा है ये मोमो खा के मौत हुई करके। तो हल्द्वानी से ना सारी खबरें ऐसी आ रही है, कभी कुछ हो जाता है यहाँ, कभी कुछ हो जाता है। आज ये पहली ऐसी खबर है जो बाहर के खाने से ऐसा होता है। वैसे सतर्क रहें, बाहर का खाना उतना नहीं खाना चाहिए, जितना भी हो सकता है आप घर का खाना खाइए। जैसे भी है नमक और पानी के साथ आप घर में खाएंगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी। जो बाहर खाने से, बाहर तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे ना जो मुद्दा हुआ है, आप लोगों का कहना क्या है कि रियल में एक मोमोज खाने से वो लड़की की मौत हो गई है या वजह कुछ और है, ऐसा कोई नहीं बता रहा है। अभी खाली मोमो खाने से उसकी मौत हो गई बोल रहे हैं। तो हल्द्वानी में ये क्या हो रहा है देखना चाहिए इंसान ने, देखो वहाँ पे, और छानबीन करके पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, हेल्थ से प्रॉब्लम, हेल्थ में से इस टाइप का खाना चाहिए, इस टाइप का नहीं खाना चाहिए करके। हालांकि ऐसी चीज़ें लोग बहुत कम देखते हैं, और जो इसमें बाहर खाने वालों के लिए है ये सबसे बड़ी खबर है। बाहर खाते हैं, सोच समझ के खाते हैं। कोई बोला है कि उनने जहर डाला होगा, जहर डाल के कोई भला क्यों देगा। और उसकी भी दुकानदारी है, काम है, अपना रोज का बिजनेस है, ऐसे जिसका काम है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे चाहे किसी के कहने पे, या कोई ऐसा नहीं करेगा। उसका ये कुछ और वजह हो सकती है, और मोमो से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फूड पॉइजन तो होता ही है लोगों को बाहर का खाना खाने से। जिसको बाहर का खाना हजम नहीं होता है तो उसने तो खाना नहीं चाहिए। आजकल ना इतनी बीमारी हो रही है। होटल है ना, होटलों में बहुत ज़्यादा, कम से कम यहाँ पे हल्द्वानी में ही इतने ज़्यादा होटल हैं, पर वहाँ ना जो ग्रेवी बनती है, होटल वाले हमारे रिलेटिव में भी बहुत ज़्यादा है, कहीं भी होटलों में जो ग्रेवी बनती है 1 हफ्ते से रख दी जाती है बना के। 1 हफ्ते से फ्रीज में रख देते हैं, वो डीप फ्रीज में बना के रख देते हैं ग्रेवी। और कोई भी मांगेगा, कोई कस्टमर आते हैं तो उसी को फ्राई कर के उसको गर्म करके सब दे देते हैं। ग्रेवी अलग अलग प्रकार की बना के वो लोग रख देते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अनहाइजेनिक हो सकता है। आप कम से कम बाहर कम खाइए और बाहर खाने से बचें। आजकल ना रोज़गार भी
कुछ नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से काफ़ी लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है और अपने रोज़गार के लिए सब लोग यहाँ पे आके हल्द्वानी में ही ज़्यादा बस गए हैं और हर बच्चों को पालने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कोई सबसे ज़्यादा जो आसान काम है वो मोमो चाउमीन का ठेला लगाना है और उसमें मार्जिनिंग भी अच्छी होती है, कमाई। तो इसलिए हर किसी के वहाँ पे ये चाउमीन मोमो का ही ठेला खोल रखा है और हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा हैं। पर ना ये फास्ट फूड का भी छानबीन होनी चाहिए, होटलों में भी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि वो बासी तो नहीं है और काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। परसों हमारे बगल वालों ने एक ने पनीर मंगाया तो उसमें ना पूरे परिवार को लूज मोशन हुए, 1 हफ्ते तक सही भी नहीं हुए। वो काफ़ी इतनी परेशानी होती है, तो इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें। और सबसे ज़्यादा ना जहाँ वहाँ से खाना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप राशन ले रहे हैं, परसों का कोई भी सामान ले रहे हैं या तो आप खाने पीने का ले रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि खाने पीने का ना सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ होती है वहाँ से ले, क्योंकि वहाँ रोज़ बनता है, ज़्यादा फ्रेश नहीं बनता है जितना ठेलों में बनता है। क्योंकि ठेलों में ना इतना अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो लोग फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं होती है रखने की, फ्रीज व्रीज नहीं होता है, तो वो फेंक ही देते हैं एक्स्ट्रा सामान को और वो दूसरे दिन तक ख़राब भी हो जाता है, तो महक मारने लग जाता है, खुद ही चाउमीन हो या मोमो हो, तो इस वजह से वो फेंक ही देते हैं सामान। तो जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे खूब काम होता है, बिक्री होती है, तो यहाँ सारा सामान बिक जाता होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने खाना चाहिए। ये जो आजकल चल रहा है ना, एक तो गर्मी के दिन, एक तो बरसात में ना कोई भी चीज़ एकदम से ख़राब होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने फ्रीज में रखी हुई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए। आप सुबह शाम भी खा रहे हो, कोई ना क्या कहते हैं 1-2 दिन के लिए आटा जैसा गूँध लेंगे, उससे भी काफ़ी बीमारी होती है। आटा गूँध के फ्रीज में रख देंगे, वो बनाते रहेंगे रोटी, अगर टेस्ट बिल्कुल लेस हो जाता है उसमें। आप कोई भी चीज़ फ्रीज में रखें, एक दिन दूसरे दिन खाओ, उस समय का जैसा टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल टेस्ट लेस होगा। बस इसी खबर से ना पूरे लोगों को ये मन में बहुत ज़्यादा भरम हो गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे खाने से छानबीन होनी चाहिए। कोई बोले ठेले वाले को अंदर करो, कोई कह रहे उसको दुकान वाले ने जहाँ से मोमो खाए उसको जेल डालो, उस पर कार्रवाई करो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर गलती उसकी भी नहीं होगी जहाँ तक है, वो क्यों कुछ मिला के देगा, तो ऐसा लोग सोचते नहीं हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अच्छी तरह छानबीन होनी चाहिए। मोमो खाने से कोई ऐसे चीज़ें नहीं मरता है और अनहाइजेनिक भी हुआ तो उसमें फूड पॉइजन हो सकता है। 1 हफ्ते आपकी तबीयत ख़राब रह सकती है और फिर भी सुधार ना आए तो बोल सकते हैं उसके थोड़ी देर घर आते उसकी तबीयत ख़राब हुई और दूसरे उसी समय उसके रात को उसी दिन जिस दिन मोमोज खाए उसी दिन उसकी डेथ हो गई है। देख ही सकते हैं आप। अब एक दिन में उतने जल्दी तो जहर से भी नहीं करता है, जहर भी थोड़ा देर में असर करता है, पर ये जो भी बात है छानबीन करनी चाहिए। इसलिए तो यही कहूँगी मैं, सबसे यही गुजारिश है, आप कहीं भी खाएं देख के खाएं। जहाँ यहाँ कम भीड़ हो रही है, यहाँ कोई नहीं है तो हम वहाँ खाते हैं, कोई इस प्रकार के होते हैं उसको उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।